हेलो नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार दांगी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम क्लास 10th का जो अंग्रेजी का पेपर है, सामान्य अंग्रेजी, उसी पेपर के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि प्रश्न बैंक 2017, 20 और 21 कक्षा 10वीं विषय सामान्य अंग्रेजी। जो सामान्य अंग्रेजी का पेपर है, जो एमपी बोर्ड ने हाल ही में अभी जो प्रश्न बैंक अपलोड किया है साइट पर, उसी प्रश्न बैंक के ऊपर हम हॉल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हम नीचे यहाँ देखते हैं कि एमपी बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक अपलोड किया है उसमें से देखो, आपके मन में एक तो ये भी क्वेश्चन बार बार बच्चों के मन में रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं। तो वो यहाँ पर सामने लेसन 5 जो कि द स्नीज हटा दिया गया है, लेसन 9 द ट्राइब्यूट, लेसन 10 द ट्राइब्यूट, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ और द टेबल स्टैंड, ये 5 लेसन्स टेक्स्ट बुक से हटाए गए हैं। और कुछ बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि जो लेसन टेक्स्ट बुक से हटे क्या वो वर्क बुक से भी हटे हैं क्या। तो श्योर है कि वो क्वेश्चन, वो जो चैप्टर्स हैं वो वर्क बुक से भी हटाए गए हैं, क्योंकि यहाँ हम देख सकते थे कि यदि वो वर्क बुक से यदि क्वेश्चन नहीं हटाते, तो लेसन नहीं हटाते, तो शायद वो यहाँ पर क्वेश्चन नीचे देते हैं ना। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 10th 2021 सब्जेक्ट क्या आपका जनरल इंग्लिश। उसी चैप्टर के ऊपर आज हम ग्रामेटिकल चैप्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप नीचे फिल इन द ब्लैंक्स के जो ऑप्शंस जो दे रखे हैं उन्होंने, वो फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन सी, जो कि आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है सेक्शन सी। देखिएगा, यदि आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो श्योर है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो उसी बेस पर आज हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है आप उसे इजीली वे से सॉल्व कर सकें। और प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, जितने भी सारे आपके फ्रेंड सर्कल से, क्लासमेट से हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें, समझ सकें और वो सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आने वाले टाइमिंग में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसी प्रश्न बैंक के अकॉर्डिंग सभी विषयों का तैयारी करें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर पहला सेंटेंस, आपका पहला सेंटेंस है राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना। तो देखो यहाँ पर बिटवीन आना चाहिए कि अमंग आना चाहिए। देखो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, बिटवीन और अमंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बिटवीन रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। बिटवीन का सीधा सा हिंदी में अर्थ होता है के बीच में। भाई राम इज सिटिंग राधा एंड सपना, राम राधा और सपना के बीच में बैठा है ना। तो यहाँ पर बिटवीन आंसर राइट रहेगा। अमंग जब एक या दो से अधिक आते हैं यहाँ पर कि राम इज सिटिंग चिल्ड्रन, तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर अमंग ऑप्शन आता, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बिटवीन। आपका पहला आंसर क्या रहेगा, बिटवीन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं, मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। जो चंद्रमा है ना वो बहुत ही धीमा चलता है और चुपचाप, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाना चाहिए आपका, द आर्टिकल्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका मंडे कम्स संडे। भाई जो सोमवार है वो रविवार के बाद आता है ना। तो पहले कौन आता है, भाई रविवार आता है ना। तो यहाँ पर बिफोर मतलब होता है के बाद, और सॉरी बिफोर मीन्स के पहले, और आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है, के बाद। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आफ्टर। राइट आंसर क्या आएगा इसमें, आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी रिक्त स्थान ओबे अवर टीचर। हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आउट टू शुड, तो वी शुड ओबे अवर टीचर। क्वेश्चन क्रमांक 5, द बुक इज द टेबल, ठीक है। तो टेबल पर रखिए, तो यहाँ पर उसके ऊपरी सतह पर सरफेस हो रहा है, यानी कि उसकी ऊपरी सतह पर स्पर्श हो रहा है। और यदि कोई इस ऊपरी सतह पर यदि कोई भी वस्तु यदि स्पर्श होती है तो श्योर है कि वहाँ पर ऑन
प्रपोजिशन आएगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आई हैव रेड बुक्स। तो यहाँ पर मच का प्रयोग कब होता है? मच का प्रयोग मात्रा के लिए होता है, लेकिन मैनी क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स काउंटेबल है, इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका? मैनी। राइट आंसर क्या रहेगा? मैनी। फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स कठिन विषय नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए कि आर। देखो ये यूजुअली साधारणतः जो सब्जेक्ट है ना ये फिजिक्स, तो इसके साथ में यदि बच्चे यूँ मानते हैं कि एस जुड़ा है, इसको बहुवचन आर लगा दे क्या, बट नहीं, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इज। इसमें क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका सी रिक्त स्थान एन एप्पल डेली। वह एक एप्पल से रोजाना खाती है ना। तो सी इट्स। राइट आंसर क्या रहेगा? इट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इट में एस जुड़ा है, सिंगुलर सेंटेंस हो रहा है। सी है। आई वी यू दे के साथ में वी1 का प्रयोग होता है, ही शी इट और नेम के साथ में वी1 प्लस एस एस या आई एस का प्रयोग होता है, इसलिए सेंटेंस में क्या आएगा? राइट आंसर आपका इट्स। क्या रहेगा आपका आंसर? इट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट। ब्रेक आना चाहिए कि ब्रोकन आना चाहिए? देखना चाहिए, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस था ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि बाय वर्ड आ रहा है। बाय वर्ड प्रपोजिशन वर्ड है, और जब बाय वर्ड आता ना तो श्योर है कि आपका सेंटेंस वो पैसिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है। और यदि पैसिव सेंटेंस यदि आता है तो उसमें 100% आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रोकन। क्या आएगा? ब्रोकन। राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सी हर होमवर्क डेली। वह उसका गृह कार्य रोजाना करती है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? डज। क्या आना चाहिए? डज। डू कब आएगा? जब आई वी यू दे, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट आता आई वी यू दे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आता है? डू। बट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या आया है? सी। आई ही शी इट और नेम के साथ में हमेशा वी1 प्लस एस एस या आई एस जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया था? सी। इसलिए इसके साथ में राइट आंसर क्या आएगा आपका? आंसर डज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज सिटिंग द क्लासरूम। तो सी इज सिटिंग, वह क्लासरूम में बैठा है ना। तो आंसर क्या रहेगा आपका इसमें? इन वर्ड आएगा। इन वर्ड प्रपोजिशन वर्ड है, और इनटू कौन सी कंडीशन में आता है? जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर होता है, परिवर्तन होता है, या अवस्थाएं बदलती हैं, या के भीतर की ओर गति यदि होता है, तो वहाँ पर हमेशा इनटू प्रपोजिशन वर्ड का प्रयोग होता है। बट यहाँ पर सेंटेंस में क्या अर्थ निकल रहा है? में। तो वहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर? इन प्रपोजिशन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम वेरी गुड इंग्लिश। भाई मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा हूँ, अंग्रेजी में बहुत अच्छा हूँ, है ना। तो कौन सा ऑप्शन? प्रपोजिशन वर्ड है ये भी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ओन। अभी हमने ओन का ऊपर डिस्कशन किया है, बट यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? 8, है ना। वह अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, या मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा हूँ। मैं 8 मीन्स होता है मैं, और 8 का प्रयोग हमेशा स्मॉलर प्लेसेस के साथ में भी हमेशा 8 का प्रयोग होता है, या फिक्स स्थान जहाँ पर भी आता है वहाँ पर भी हमेशा 8 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राम प्रेफर्स कॉफ़ी टी। भाई राम अधिक क्या पसंद करता है? कॉफ़ी या चाय, दोनों में से। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर देन का प्रयोग कर देते हैं, बट यहाँ पर देन ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा आपका? टू। जब ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं तो प्रेफर्स वर्ड के साथ में हमेशा टू प्रपोजिशन वर्ड का ही प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना डाइड मलेरिया, है ना। फ्रॉम या ऑफ से या का जिसका अर्थ निकलता है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखना। जब भी ये भी एक प्रपोजिशन वर्ड है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि किसी बीमारी से होती है तो वहाँ पर 100% श्योर आँख मीचकर आप ऑफ वर्ड का प्रयोग करें।
है ना। तो यहाँ पर मोना डाइड ऑफ मलेरिया, भाई मोना की मृत्यु कैसे हुई? मलेरिया से, और मलेरिया क्या एक बीमारी है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? ऑफ प्रपोजिशन वर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आर्टिकल का क्वेश्चन है। आर्टिकल का क्वेश्चन है ही इज एसडीएम, वह क्या है? एसडीएम। अब एस वर्ड आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है, बट आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है। आप जैसे ही एस लिखते हैं तो आप फर्स्ट वर्ड को या फर्स्ट वर्ड को जैसे आप सर्कल करते हैं तो यहाँ से ए वर्ड निकलता है, और ए क्या हो गया आपका? स्वर हो गया। और स्वर के साथ में बिना किसी सोचे समझे आपको कौन सा आर्टिकल्स का प्रयोग करना है? स्वर के साथ में हमेशा एन आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखना। यदि को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का प्रयोग करें, और अपने दोस्तों मित्रों में इस हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वो यहाँ इस वीडियो को अच्छे से सीख सके, समझ सकें। और प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।